एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। जो भी व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर अगर एवरेज काम कर रहा है तो वो वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज है मतलब कि आप कोई भी काम को बस उतना कर रहे हो जितना आपके के लिए जरूरी है। आप उसको उस लेवल तक नहीं कर रहे जहां पर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। इसलिए एवरेज काम कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज को रिलेटेड हो। अगर आपने कोई चीज शुरू करी है तो उसको हीरा बना दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो काम में हाथ नहीं डालना नहीं था। क्यों? क्योंकि काम और मतलब क्रिया इस तरह से ही की जाती है कि जिस चीज के लिए अपन चल रहे हैं तो उसी चीज की तरफ एकदम फोकस्ड होकर चलना है। अपना हर एक एम उसकी तरफ होना चाहिए। मतलब यह एवरेज मेंटालिटी को हटाता है। क्योंकि अगर कोई भी काम एवरेज किया जा रहा है मतलब अपन अपने आप को रिस्क पे रख रहे हैं। और अगर अपन अपनी एक तरह से फैमिली को लेके चल रहे हैं तो वहां पर कोई भी काम एवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कारण अपनी फैमिली भी रिस्क पे आ जाएगी। और अपन ये सब जो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये अपन इसलिए तो कर रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को अपन एक सपोर्ट दे सके। तो अपना सपोर्ट एवरेज के ऊपर कभी नहीं बनना चाहिए। अपना सपोर्ट बनना चाहिए किसके ऊपर? जहां पर अपन ने कुछ चीज क्रिएट कर दी है उसके ऊपर अपना सपोर्ट बनना चाहिए। इसलिए और साथ ही साथ जिस तरह से अपन एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज इंसान को एवरेज बनाने को तुली हुई है, जैसे अपना एजुकेशन सिस्टम हो गया, वो अपन को वह चीजें नहीं बताता जो अपने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल के रूप में रहे। जैसे कि किस तरह से रामायण में श्री राम ने आ, मतलब रावण को वध किया, और किस तरह की अपनी सेना मतलब अपने सोल्जर्स क्रिएट किए। ये होता है मतलब कि कोई सोच सकता है कि इस तरह का लेवल पे चला जा सकता है इंसान, सिर्फ अगर वो ठान ले तो, डिसीजन ले ले तो। यह इस तरह का चीज इतिहास अपन को हिस्ट्री में नहीं बताया जाता। अपन को वो बताया जाता है जिसमें लोगों ने एवरेज काम किए। कुछ ऐसी भी चीज रहती है जिसमें जैसे अपने फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने बहुत अच्छा किया, मगर उनके बारे में भी अपन को नहीं बताया जाता। क्या बताया जाता है कि इस समय पर यह हुआ था, कोई ने यह काम किया था। थोड़ा बहुत बता देना कुछ वो नहीं होता, वो भी एक तरह का एवरेज ही है। अगर थोड़ा बहुत कोई बता रहा है तो बताओ तो पूरा एकदम क्रिएट करने वाला बताना चाहिए। अपना एजुकेशन सिस्टम अपन को ये एवरेज मेंटालिटी में आता है, और इसी कारण से अपन लोगों के अंदर अंडर में या उस तरह से काम करने में लगे रहते हैं जिसमें अपन हर चीज को नेसेसिटी के हिसाब से करते हैं, कुछ अनरीजनेबल नहीं करते अपन। और फिर जो पॉलिटिशियन है और जो अपने मार्केट में एक तरह से बाकी चीजें चल रही है, वो एक तरह से अपन को सेटल करवाने की कोशिश करती है, मतलब कि आप सेटल हो जाइए। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो लोग यह सोचते हैं कि सेटल होने का, उनके पास मनी कभी नहीं जाता। मनी उनके पास जाता है जो हमेशा स्कोर बोर्ड में लगे रहते हैं, स्कोर करने पे मनी को। इसलिए जो
एवरेज है उसके अंदर अपन सेटल होने के लिए रहने लगते हैं एवरेज में, मगर स्कोर में अपन क्रिएट करते हैं नया नया, मतलब सक्सेस क्रिएट करते जाते हैं। इसलिए एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला, उसकी तरफ नहीं जाना अपन को जाना है किसकी तरफ, मैसिव एक्शन की तरफ, जहां पर अपन बोल सके एकदम कि इस तरह का एक्शन लिया जाता है या इस तरह से सक्सेस क्रिएट की जाती है। क्योंकि सक्सेस के बारे में बोला जाता है, सक्सेस इज समथिंग विच वी क्रिएट। तो अपने लिए सक्सेस को क्रिएट करना है तो वहाँ पे मैसिव एक्शन की जरूरत है अपन को इसके अनुसार बिल्कुल नहीं चलना है कि जितना भाग्य में लिखा उतना ही देंगे, नहीं। अपने हाथ में है हर चीज, अपन करके दिखाएंगे। इस मेंटालिटी को दूर कर देना है कि जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा, या समय से पहले और समय के बाद जितना भाग्य में उतना ही मिलता, ऐसा नहीं। समय अपने हाथों में है, समय चल रहा है, अपन को भी उसके लेवल तक पहुंच के काम करना है और करके दिखाना है अपन को अचीव करके दिखाना है। भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ने से ना काम, अपन को पूरा क्रिया को मतलब ऐसा एक्शन लेना होगा क्योंकि आज अचीव कर सकते हैं आज भी, और उतने बड़े और कैपेबल बन सकते हैं अपन। बन सकते हैं क्या, बनते हैं, अपन देख रहे हैं। वो जो लोग बने हैं वो भी अपनी ही तरह है, और अपन भी बनने वाले हैं, बनेंगे। मैं साथी का अपनी एनालॉजी 1 मिनट एट ए टाइम के साथ आप लोगों से फिर मिलता हूँ।